तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम विद्युत धारा चैप्टर के बारे में डिस्कशन किए थे। पार्ट वन में हम लगभग विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किए थे। तो इसके बाद जो है जो भी टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यह चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन पूछे जाते हैं। इससे जो शॉर्ट टाइप बनते हैं ओम के नियम पूछे जाते हैं, विभव एवं विभवांतर में अंतर पूछे जाते हैं, प्रतिरोध क्या संयोजन क्या होते हैं इसके संबंध में पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद क्या टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा टॉपिक जो है, लगभग हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जान लिए थे। तो मेरा टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में, जैसे कोई टेस्ट चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई भी आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इतना क्लियर है, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो विद्युत विभव होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है और हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ये है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस क्षेत्र में जब हम ले जाएंगे तो यह अपने ऊपर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो जब हम इसको इस पर बल आरोपित करेंगे तो इसके दिशा में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन होगा तो यहाँ पर कार्य संपादित होगा। और यहाँ पर है यह चार्ज, तो किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होते हैं उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो इसके बारे में कहा गया प्रति एकांक धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है उस बिंदु का विभव कहलाता है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अगर हम बच्चों बात करते हैं विद्युत विभव का, तो कुछ इसमें पॉइंट है। विद्युत विभव को डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। इसको अगर हम सूचित करते हैं तो सूचित किससे करते हैं, अगर हम बात करते हैं सूचित करने का तो सूचित किया जाता है किससे, तो इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल V द्वारा सूचित करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आवेश है और यह Q कूलम आवेश है, इसको विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में अगर W कार्य संपादित होता है तो विद्युत विभव का फॉर्मूला जो होगा V बराबर हो जाएगा W बटा Q। V बराबर क्या हो जाएंगे, W बटा Q हो जाएंगे। अगर बच्चों हम बात करते हैं इसके मात्रक का, अगर हम बात करेंगे इसके मात्रक का तो देखिए इसका मात्रक, जैसे देखिए ये W का मतलब क्या होते हैं, कार्य होते हैं, वर्क होते हैं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होते हैं वो क्या होंगे, तो V का अर्थात विभव का मात्रक, V का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और ये जो आवेश है इसका मात्रक क्या होंगे, आवेश का मात्रक होते हैं कूलम। तो इसका मतलब हमें क्या आया, जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही लिखा जाता है वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होंगे वो क्या होंगे, वोल्ट होंगे। क्या होंगे, वोल्ट होंगे। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि इसका ऐसा मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों तो यह जो है एक प्रकार का, यह एक प्रकार का कौन सा राशि है, अदिश राशि। कौन सा राशि होंगे, अदिश राशि। तो विभव के बारे में इतना जानकारी था। फिर यहाँ पर एक टॉपिक आता है 1 वोल्ट विभव की परिभाषा। 1 वोल्ट विभव की परिभाषा क्या होते हैं, तो देखिए 1 वोल्ट अर्थात अगर हम इस फार्मूला को देखें तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, मान लीजिए कि अगर Q कूलम आवेश को, और Q कूलम में अगर 1 कूलम को लेते हैं, 1 कूलम आवेश को अगर हम विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें अगर 1 जूल कार्य संपादित होता है तो उत्पन्न विभव जो होगा वो क्या होंगे, 1 वोल्ट होंगे। तो इसके
इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं यदि एक कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य संपादित होता है, एक जूल कार्य संपादित होता है, एक जूल कार्य अगर संपादित होता है तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाएंगे। तो ये हमारा 1 वोल्ट विभव की परिभाषा है। तो इतना तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव क्या होते हैं। तो एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। यह एक प्रकार का अदिश राशि है, इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। यदि एक क्यू कूलम आवेश को किसी बिंदु तक अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में अगर डब्ल्यू कार्य संपादित होता है, V बराबर क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएंगे। इसका ऐसा मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जूल पर सेकेंड, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। अर्थात अलेजांद्रो वोल्टा ने इसके बारे में खोजे, इसीलिए इनके सम्मान में इसका ऐसा मात्रक वोल्ट रखा गया। 1 वोल्ट की परिभाषा का बात करते हैं तो यदि एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य संपादित होता है तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाएंगे। तो ये हमारा विभव के संबंध में कुछ बातें था। अब इसके बाद अभी हम समझे हैं विद्युत विभव के बारे में। और विद्युत विभव के बारे में हम समझे हैं कि कोई एकांक धनावेश को, मान लीजिए क्यू कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं तो अगर डब्ल्यू कार्य संपादित होता है तो इस बिंदु ए पर का विभव क्या कहलाएंगे, इस बिंदु पर जो किया गया कार्य है अर्थात यही क्या कहलाएंगे, विभव कहलाएंगे। अब मान लीजिए कि इस बिंदु से अब हम दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं। तो अगर क्यू कूलम आवेश को, अगर एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य संपादित होता है तो वही क्या कहलाएंगे, उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। अर्थात हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसके बदले हम लिख सकते हैं सिंपल में कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इतना क्लियर है कि मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हुआ और यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हुआ, इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अर्थात ये भी एक प्रकार का कौन सा राशि होगा, अदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा, अदिश राशि होगा। इसे भी बच्चों डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। इसे सूचित करते हैं किन से, तो अगर हम सूचित करें तो किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम सूचित करते हैं V से। अगर हम बात करते हैं इसके फार्मूला का तो पॉइंट A से B तक ले गए अर्थात जो विभव AB होगा वो क्या होगा, अंतर होगा V, अर्थात लास्ट वाला फाइनल वाला में से हम क्या करेंगे, तो इनिशियल वाला को हम घटा देंगे, अंतिम वाला में से हम शुरुआत वाले को घटा देंगे, किया गया कार्य। और ये कितना आवेश है, तो क्यू आवेश है। अर्थात इसका भी फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, W बटा क्या होंगे, क्यू होंगे। अर्थात अगर इसके मात्रक का बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसके मात्रक का बात करें तो मात्रक जो होगा
इसका भी मात्रक जो होगा, और मात्रक में किसका बात करते हैं, एसआई। तो एसआई मात्रक जो होते हैं ये इसका भी क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। इसके एसआई मात्रक भी क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। इसका भी एसआई मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। तो ये हमारा विभवांतर के बारे में कुछ बातें था, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। यह एक प्रकार का कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। इसे हम सूचित करते हैं कैपिटल भी से, अर्थात विभव के जैसा ही इसका ही फॉर्मूला, बस अंतर निकाला जाता है। तो इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बटा Q होंगे। अर्थात मात्रक जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। मात्रक क्या होंगे, वोल्ट होंगे। तो इतना बात आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाले टॉपिक, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट वाला कुछ पॉइंट है। जैसे विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगर बात करते हैं बच्चों, अर्थात किसी भी परिपथ में कितना वोल्ट है, अर्थात कितना वोल्ट उसमें उत्पन्न हुआ है, कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। और विभवांतर सामान्यतः जो होते हैं यह बैटरी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सेल के द्वारा। और इसके अलावा अन्य स्रोत भी होते हैं जैसे डायनमो, तो ये भी क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो कितना, तो सुने होंगे कि बैटरी कितना वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट के होते हैं। HW वाला एक बैटरी देखे होंगे ऐसा, इस पर HW ऐसे लिखे होते हैं नहीं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं इस प्रकार के। तो इस पर सामान्यतः कितने, 9 वोल्ट लिखे होते हैं। कितने वोल्ट, 9 वोल्ट। पेंसिल बैटरी भी होते हैं। तो इस प्रकार, तो इस विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। विभव तथा विभवांतर दोनों का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। जो इटली के महान वैज्ञानिक अलेजांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम पता लगाया था, इसलिए इसके सम्मान में विभव तथा विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट रखा गया। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था, और ये नोट वाले कुछ पॉइंट था। पहला पॉइंट ये है और दूसरा ये पॉइंट है। उम्मीद है कि यह बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए कि विभव को या विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अगर हम बात करते हैं बच्चों एक छोटा सा और बात, कि अगर हम परिपथ में विद्युत धारा के पता करना हो, उसको मापना हो, तो उसको ए मीटर के द्वारा प्रयोग किया था। ए मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। और दोनों विभव एवं विभवांतर दोनों का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। जो इटली के एक वैज्ञानिक हैं अलेजांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम पता लगाया था, इसलिए इसके सम्मान में विभव तथा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। चलिए अब आगे बात करते हैं सेल या बैटरी का। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल क्या होते हैं या बैटरी क्या होते हैं। तो सेल अलग होते हैं, बैटरी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सेल का, तो सेल क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल का, अर्थात छोटा जो पेंसिल बैटरी होते हैं, बैटरी बोलते हैं, लेकिन वह एक जब होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सेल। और जब बहुत सारा जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बैटरी। तो पहले हम बात करते हैं सेल का। ये सेल अर्थात इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, विद्युत सेल क्या होते हैं। तो इस सेल के बारे में अगर बच्चों बात करें, तो सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, इसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। इट इज क्लियर। तो सेल किसे कहेंगे, सेल एक ऐसी युक्ति है, तो हम इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा
परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। तो ये क्या होते हैं? सेल। अर्थात सेल जो है, यह सेल का बच्चों अगर बात करते हैं तो ये जो सेल होते हैं, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये जो होते हैं सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब देखिए, इस सेल का आविष्कार जो है, अगर हम बात करते हैं इसके आविष्कार का, तो आविष्कार जो किया गया 1796 ईस्वी में, कहीं कहीं पर 1800 देखने को मिलता है, तो 1796 ईस्वी में अलेजांद्रो वोल्टा ने इसके आविष्कार किए थे। जो इटली के एक वैज्ञानिक है अलेजांद्रो वोल्टा ने 1796 ईस्वी में। अगर हम बच्चों बात करते हैं तो सेल के सामूहिक व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी। सेल के सामूहिक व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो सेल के सामूहिक व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होते हैं और बैटरी क्या होते हैं। तो सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक है वो अलेजांद्रो वोल्टा है, और इसी के सम्मान में विभव एवं विभवांतर के मात्रक को भी वोल्ट रखा गया है। अगर हम बात करते हैं बैटरी का, तो सेल के सामूहिक व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के संबंध में पूछ लेता है कि बैटरी, मान लीजिए ये सेल जो है, सेल क्या करता है? सेल कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदल देता है? इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सेल किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके संबंध में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थात सेल के अंदर कौन सा ऊर्जा होते हैं? रासायनिक ऊर्जा होते हैं या विद्युत ऊर्जा होते हैं? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विद्युत परिपथ क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम पहले टॉपिक का ईएमएफ का, इसे हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल अर्थात किसे कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल जो होते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ईएमएफ होते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होते हैं, यह सेल का, इलेक्ट्रिक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। केवल और केवल किसमें देखने को मिलेगा? तो सेल में देखने को मिलेगा। अर्थात उस सेल का यह एक प्रकार का विभव है। अर्थात सेल द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाते हैं? विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। आया समझ में? तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसके बारे में अभी अभी हम बताएं। प्रति एकांक आवेश को सेल द्वारा परिपथ
में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का ईएमएफ, हम शॉर्ट में लिखे हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य हुआ है, अर्थात ये जस्ट कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, तो विभव के जैसा दिख रहा है, मतलब इसका भी ऐसा मात्रक क्या होंगे, वोल्ट होंगे। क्या होंगे, वोल्ट होंगे। अगर मात्रक का बात करते हैं, एसआई मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, वोल्ट होते हैं। समझ में आया। यह सेल का एक लाक्षणिक गुण है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो एक और बात हम लिख सकते हैं कि यह जो है कौन सा राशि होगा, तो ये भी एक प्रकार का अदिश राशि होगा। ये भी कौन सा राशि होगा, अदिश राशि होगा। तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया, अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा क्या है, तो वोल्ट है। नहीं, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं विद्युत परिपथ का, इलेक्ट्रिक सर्किट का बात करते हैं, विद्युत परिपथ का, विद्युत परिपथ। तो ये विद्युत परिपथ क्या होते हैं, और बात करते हैं विद्युत परिपथ का, तो ये विद्युत परिपथ क्या होते हैं। तो विद्युत परिपथ बच्चों अगर हम देखें तो एक प्रकार का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होते रहते हैं। तो विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होते रहते हैं। जब हम किसी विभवांतर के स्रोत को जोड़ देते हैं तो उसमें लगातार क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होते रहते हैं। तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कि परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है, परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभवांतर के कोई स्रोत जोड़ने पर लगातार धारा प्रवाहित होते रहती है। लगातार धारा प्रवाहित होते रहती है। तो ये हमारा जो हो गया, तो हम इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ईएमएफ भी हो गया, विद्युत वाहक बल भी हो गया, विद्युत परिपथ भी हो गया। अगर हम एक प्रारूपी जो हम देखते हैं विद्युत परिपथ का, तो विद्युत परिपथ का जो व्यवस्था होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये हमारा विद्युत परिपथ है, और विद्युत परिपथ में यह व्यवस्था है, ये रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार का एक प्रकार का क्या होते हैं, एक प्रारूप होते हैं विद्युत परिपथ का। तो इतना आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया। ए का मतलब होता है एमीटर, जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को प्रदर्शित करेगा। बी का मतलब होता है वोल्ट मीटर, जो विभव को मापता है। पी के मतलब होता है प्लग कुंजी,
नहीं, स्विच और ये प्लस माइनस ये जो है सिंबल ये सेल का है, और सेल में दो सेल जुड़ा हुआ है तो एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, बैटरी हो जाएंगे, लेकिन ये अभी सेल है। धारा का जो प्रवाह होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा किधर होगा, तो प्लस की ओर होगा, जबकि विद्युत धारा का दिशा जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होते हैं। तो ये है विद्युत परिपथ। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अगर देखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः हम अगला टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर। देखिए, एमीटर और वोल्ट मीटर है, एमीटर और वोल्ट मीटर। ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। प्रकार का क्या है, एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का माप करता है, विद्युत धारा के परिमाण को प्रदर्शित करता है। जबकि वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच के विभव को व्यक्त करता है, बतलाता है, नहीं उसका मापन करता है, मतलब ये मापने वाला डिवाइस है। अगर हम बात करते हैं एमीटर का, तो एमीटर को सामान्यतः परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाते हैं, श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका जो संकेतन होता है ए होता है, जबकि इसका संकेतन क्या होते हैं, भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को मापती है। अगर हम बात करते हैं इसका संकेतन, तो इसका संकेतन ए होता है, कैपिटल ए होता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा एमीटर के संबंध में कुछ बातें था। अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर भी एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापती है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या करती है, मापती है। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापती है या प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करते हैं तो इसका संकेतन जो होता है, इसका संकेतन जो होते हैं यह कैपिटल भी होते हैं। इसका संकेतन क्या होते हैं, मतलब जो डिवाइस में भी द्वारा संकेतन होता है, और इसे परिपथ में, इसे हम बात करते हैं बच्चों, तो इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर से संबंधित कुछ बातें था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट में आप ले लीजिए।